हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वेब्स। तो आज का जो एनोटेशन है वो रेस्ट कंट्रोलर के बारे में समझते हैं। तो रेस्ट कंट्रोलर एक एनोटेशन है जो कि स्प्रिंग बूट के अंदर यूज़ होता है। इससे पहले हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो एनोटेशन स्प्रिंग के अंदर था, ठीक है। तो ये एनोटेशन किसके अंदर, ये एनोटेशन स्प्रिंग बूट के अंदर यूज़ होता है। इसका यूज़ करने का कारण क्या है कि ये हमको प्रोवाइड करता है, इससे एनोटेशन को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्टफुल वेब सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं। इट टेल्स स्प्रिंग डैट दिस क्लास विल हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। मतलब जब भी हम लोग ये एनोटेशन यूज़ करेंगे स्प्रिंग बूट के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये क्लास को बताएगा कि ये जो एनोटेशन है ये क्या करेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, यहाँ पे गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट ये सब रिक्वेस्ट होते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट होते हैं। आइदर हम लोग गेट करते हैं कोई चीज़ को, या पोस्ट करते हैं, या फिर पुट करते हैं, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म करेंगे, हम रेस्ट कंट्रोलर क्रिएट करने को उस क्लास के अंदर करेंगे। और मेन है ये रिटर्न क्या करेगा, ठीक है। तो ऑपरेशन हो गया, ये रिटर्न करता है डेटा को। अब डेटा को किस में फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करता है और एक्सएमएल फॉर्मेट में। जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट है, ये कोई एचटीएमएल पेज को रिफ्लेक्ट नहीं करता। मतलब कोई हम लोग डिजाइनिंग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे एचटीएमएल में, कोई भी नैव या फिर कोई भी H1 टैग यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग को रॉ डाटा देगा, उस डेटा को हम लोग जैसे यूज़ करें वो कर सकते हैं। तो सिंपल बात करें तो रेस्ट कंट्रोलर को यूज करते हैं जब हम लोग कोई भी बिल्डिंग एपीआईज बनाना होता है, ठीक है। नॉट वेब एप्स, वेब एप्स के लिए नहीं यूज़ करते हम लोग को। नॉर्मली कोई एपीआई बनाना है उसको तभी हम लोग रेस्ट कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। ये हैंडल क्या करता है, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को, मतलब जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया है, जो जो क्लाइंट को हम लोग को रिक्वेस्ट भेजना है उसको ये हैंडल करता है, ठीक है। इसमें इजली हम लोग डेटा को, रिस्पॉन्स को गेट कर सकते हैं, उसको पोस्ट कर सकते हैं रेस्ट कंट्रोलर में। अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो एक एप्लीकेशन है जो बनाया गया है फूड डिलीवरी ऐप से, ठीक है। फूड डिलीवरी ऐप बनाया गया, उसको क्या हम लोग मोबाइल से इसको फ्रंट एंड देख रहे हैं। फ्रंट एंड आस्क कर रहा है, फ्रंट एंड पूछ रहा है गेट माई ऑर्डर डिटेल्स। तो यहाँ पे एक मैपिंग यूज़ किया, गेट मैपिंग को यूज़ कर रहा है ताकि हम लोगों को उसको ऑर्डर डिटेल्स को मिले, ठीक है। तो बैक एंड रिस्पॉन्स क्या करेगा, बैक एंड रिस्पॉन्स करेगा डेटा को, सिर्फ डेटा भेजेगा, ठीक है। हाँ, यस या नो, ऑर्डर रिसीव, ऑर्डर नॉट रिसीव, ठीक है। इसमें कोई एचटीएमएल पेजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ वो क्या करेगा, जेसन फॉर्मेट जो डेटा होगा उसको, जो उसी को सिर्फ वही मिलेगा। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे है। तो जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास बनाया है हेलो कंट्रोलर। अब वहाँ पे सबसे ऊपर देखिए रेस्ट कंट्रोलर को हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। अब रेस्ट कंट्रोलर जैसे ही यूज़ किया क्या होगा, ये हम लोग को क्या आउटपुट देगा, किसमें, जेसन फॉर्मेट में, हमको रिटर्न करेगा एचटीएमएल। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, गेट मैपिंग यूज़ किया है। तो ये हमेशा यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। गेट मैपिंग हो गया, पोस्ट मैपिंग हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, ये क्या करेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, ठीक है। जो भी हम लोग को रिक्वेस्ट जो भी चाहिए या भी जो भी हम लोग को भेजना है उसके लिए हम लोग ये मैपिंग करते हैं, गेट मैपिंग यूज़ करते हैं, पोस्ट मैपिंग करते हैं। ये सब किसके अंदर आ रहा है, रेस्ट कंट्रोलर के अंदर आ रहा है। रेस्ट कंट्रोलर मेंशन, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर यहाँ पे जैसे हम लोग कमांड डालेंगे हेलो रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, प्लेन टेक्स्ट को रिटर्न करेगा, ठीक है। एचटीएमएल पेज को नहीं करेगा, ये हमको टेक्स्ट देगा, ये सिर्फ हमको वेलकम टू आलोक कोडवाइस को ही प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। तो जैसे कि हम लोगों ने पीछे कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर दोनों पढ़ा है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये हम लोग को डिफरेंट क्या है, कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, क्यों यूज़ को लाया गया। तो बात करते हैं यहाँ पे एनोटेशन की। तो एनोटेशन में देखिए, पहले हम लोग कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर में हम लोग क्या यूज़ करते थे, रिटर्न करते थे एचटीएमएल भी, मतलब एक बहुत सुंदर देखने वाला पेज, मतलब लाइक जेएसपी और थीमलिप में रिटर्न करता था। मतलब एक डिज़ाइनर पेज हम लोग को मिलता था एचटीएमएल में, और इसको हम लोग वेब एप्लीकेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। मगर रेस्ट कंट्रोलर में क्या है, हम लोग जेसन फॉर्मेट में या एक्सएमएल फॉर्मेट में सिर्फ डेटा गेट करते हैं। ये ज़्यादातर यूज होता है रेस्ट एपीआई और माइक्रो सर्विसेज में डेटा को सेंड करने के लिए। अब समझते हैं कि ये इंटरनली वर्क कैसे करता है, आखिरकार काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए रेस्ट कंट्रोलर है, ये दो चीज़ों को मिलाकर बनाया है, कंट्रोलर और रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाकर हम लोग को रेस्ट कंट्रोलर बनाया। और कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर टेल द स्प्रिंग दिस इज ए वेब कंट्रोलर। कंट्रोलर बताता है कि स्प्रिंग को कि ये एक तरह से वेब कंट्रोलर है, ठीक है। और रिस्पॉन्स बॉडी टेल स्प्रिंग टू रिटर्न डेटा। रिस्पॉन्स बॉडी बताता है कि क्या करना है, आपको रिटर्न डेटा करना है, नॉट ए व्यू, ठीक है। अब वेब कंट्रोलर बता रहा है कि एक वेब कंट्रोलर, रिस्पॉन्स बॉडी बता रहा है कि आपको डेटा रिटर्न करना है। तो इन दोनों को मिलाकर रेस्ट कंट्रोलर क्या करेगा, आपको वेब कंट्रोलर का भी काम करेगा और डेटा भी रिटर्न करेगा। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो लोग कोड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।